हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल सिखाने जा रहा हूँ बेसिकली वो इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है और इस टाइप का जो पैटर्न है टेक्निकल का वो आपको डेली आपको वहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिससे ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और सेकंड थिंग क्या है कि आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, ये सीक्रेट सिर्फ ना आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने में, चाहे आप एक न्यू ट्रेडर्स हैं या आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन ये सभी के लिए है। ठीक है, आप जो ये ट्रेडिंग स्टाइल सीखने जा रहे हैं बेसिकली ये ट्रेडिंग स्टाइल को हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टाइल में किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। ओके, जैसे सपोज आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन देखी। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क कर रही है वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज आपने देखा कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और उसके बाद से मार्केट ने इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया। ठीक है, ये पैटर्न बनाया, मार्केट ओपन हुआ और इस तरह का उसने कुछ पैटर्न बनाया। और जब ये इस टाइप का पैटर्न बनाएगा तो आपको देखना है कि ये इसका हाई हुआ। ओके, मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ इनपुट, ये यहाँ पे इसका हाई बना, उसके बाद से ये इसका लो बना। ओके, देन हमें देखना है यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है बेसिकली, ये हो रहा है आपका हायर लो या लोअर हाई बोल सकते हैं इसको, लोअर हाई। देन आपका जो यहाँ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है आपका लोअर लो। तो इस टाइप के जब पैटर्न बनते हैं और इस टाइप के पैटर्न आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने देखा कि मार्केट ओपन तो हुआ यहाँ पे, लेकिन वो एकदम से उसने मूवमेंट कर दी। अक्सर क्या होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि वो मार्केट को समझने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। आपको फर्स्ट 15 मिनट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको फर्स्ट 50 मिनट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो अब क्या होगा, जब आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे ना, तो इस कैंडल को मूव करना भी आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट 50 मिनट में जो वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं, ठीक है, दूर दूर ऑर्डर लगते हैं, तो जिससे कि वॉलेटिलिटी काफी इनकी जो होती है, हो सकता है आपका एसएल हिट करके चली जाए। तो हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न चाहिए जो कि हमें रिस्क रिवार्ड भी अच्छा दे और साथ में हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल को 95% तक लेके भी जाए, सक्सेस रेशियो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सपोज इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, चाहे वो 1 आवर की कैंडल बने, ठीक है, आपको यहाँ पे अपने ग्राफ में 10 मिनट की कैंडल रखना है, सबसे बढ़िया 10 मिनट कैंडल, ना 15 मिनट की ना 5 मिनट की। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली जब 5 मिनट की आप कैंडल लगाते हैं तो वहां पे आपके जो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि सब बायर सेलर का खेल होता है। और बायर सेलर्स क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर एफ तो वो तब करते हैं जब वो श्योर होते हैं कि बेसिकली कि जो प्रोफेशनल श्योर होते हैं कि जब हाँ यहाँ से मार्केट अबव जाएगा या यहाँ से मार्केट लो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे इस टाइप का फॉर्म बन गया है, अब इस फॉर्म में आपको क्या करनी है, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि बार बार जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आ रहा है वो तो वहां से ये रिजेक्शन ले रहा है। देखो, यहाँ देखो, यहाँ वाला पॉइंट, देन हम फिर दूसरा लेते हैं, यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है, और यहाँ वाला पॉइंट। ओके, एक तो हमारी जो कैटेगरी है वो कंप्लीट हुई यहाँ पे। सेकंड, आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने पहले लोअर बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई लो बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे लोअर हाई वो बनाया, फिर लोअर लो फिर बनाया, फिर लोअर हाई फिर बनाएगा मार्केट, फिर लोअर लो फिर से बनाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है आप देखोगे कि इस पॉइंट के नीचे ही मार्केट अपना लोअर लो बनाता हुए चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप इस टाइप के पैटर्न को देखते हैं और ये आपको
आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज में 3 डेज आपको देखने के लिए ही मिलेगा, इतना कंफर्म रखिए। चाहे मार्केट साइडवेज जाए, चाहे मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में जाए, इन दोनों की मैं ट्रिक आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ये जो ट्रिक है ये पर्टिकुलर वर्क कैसे करेगी इसके बारे में आज हम समझेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर आपको देखना पड़ रहा है कि यहां से ये इस टाइप का ये पैटर्न बन रहा है ना, तो इस टाइप के पैटर्न में अब आपको क्या करना है कि वेट करना है जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे 2 से 3 बार रिजेक्शन ना हुआ हो और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक आपको अपनी कोई भी पोजीशन को यहां पे क्रिएट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मार्केट क्या करेगा, अब यहां पे हम कुछ चीजों को समझते हैं। बेसिकली यहां पे हम चीज समझते हैं कि मार्केट के जो पोजीशन है और फिर हमारा टारगेट एंट्री पॉइंट वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब सपोज जैसे आपने यहां देख लिया कि मार्केट ने यहां पे 838 पॉइंट की मूवमेंट दी फर्स्ट 15 मिनट में, बात समझते जाना। 838 पॉइंट की मूवमेंट दी फर्स्ट 15 मिनट में, उसके बाद से मार्केट ने क्या किया कि यहां पे 838, फिर से हम दूसरा लेते हैं ओके प्राइस रेंज को, यहां पे देखिए यहां पे 344 की रेंज ओके। देन यहां से फिर से हम तीसरा लेते हैं, यहां पे आप देख पाओगे कि यहां पे इसने फिर से 273 पॉइंट्स की रेंज स्टार्ट की है। अब मैंने ये जो रेंज आपको समझाई है, अब ये रेंज किस तरह से वर्क कर रही है वो आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहां पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। बेसिकली वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कि ये यहाँ पे इसने क्या किया है मार्केट ने, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं ओके। यहां पे इसने जो मूवमेंट करी है 213 पॉइंट्स की डाउन साइड मूवमेंट की है, यहां पे इसने मूवमेंट करी है 273 पॉइंट्स की, यहां पे जो इसने मूवमेंट की है वो 344 पॉइंट्स की, और यहां पे जो इसने मूवमेंट की है वो 838 पॉइंट्स की मूवमेंट की है। अब मार्केट को आपको देखना है जब मार्केट क्या करे इस रेंज को ओके, जैसे ये रेंज आएगी आपकी, ठीक है। अब मैं यहां पे एक ड्रॉ कर लेता हूं लेवल्स को, जस्ट अ मिनट ओके। अब मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। अब मार्केट क्या करेगा, कुछ इस टाइप की मूवमेंट करेगा ओके। तो यहां पे क्या होगा कि जब आप इस टाइप की मूवमेंट को देखोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट जो कंडीशंस है, आपका जो टाइम लेवल होना चाहिए वो आपका टाइम लेना होना चाहिए 10 मिनट का, ये आपको यहां पे फॉलो करना है। 10 मिनट का आपको यहां पे मिनिमम चार्ट रखना है जिससे कि आप कोई भी फेक ब्रेकआउट में फंसो ना, पहली चीज ओके। सेकंड चीज जो आती है कि यहां पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट करे वो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 10 मिनट के लेवल पे यहां पे जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, 50K का वॉल्यूम होना चाहिए। कितने का वॉल्यूम होना चाहिए, 50K का वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। समझिए ये जो हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं ये आपकी 95% तक वर्क करेगी, ठीक है, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं तो आपको प्राइस एक्शन में कोई दूसरी चीज सीखने का ही मतलब ही नहीं है। आपकी ये स्ट्रेटजी आपको कामयाब बना देगी, सक्सेस बना देगी अगर आपको अब सक्सेस नहीं मिल रही है, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, 50K का जो वॉल्यूम आपको देखना है यहाँ पे फर्स्ट 50 मिनट के, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट, अब आप बोलोगे ये 50K का वॉल्यूम आप देखोगे कैसे, तो आपको जो ग्राफ लगाना है ना, आपको अपना इंडेक्स का ग्राफ भी ओपन करना है और नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर या किसी भी स्टॉक पर्टिकुलर का फ्यूचर या निफ्टी का फ्यूचर ओपन करना है और यहां पे वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम को देखना है। बैंक निफ्टी में खासकर 50K वॉल्यूम, निफ्टी में खासकर 50K वॉल्यूम, ठीक है, स्टॉक्स में ये आ जाता है 20K वॉल्यूम ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज क्या होगी, जैसे आप देखोगे कि इसने जो एक ट्रेंड बनाई है, ठीक है, वो उसने बनाई है 50K को, ठीक है, एक आपकी ग्रीन कैंडल बन गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बन के आएगी वो आपको कुछ इस तरह से समझने आए। नेक्स्ट कैंडल जो बन के आएगी आपकी, जस्ट मिनट, नेक्स्ट जो कैंडल बन के आएगी,
अब उस कैंडल में आपको देखना है कि यहां पे जो पैटर्न बन रहा है कि अगर सपोज इस कैंडल ने अपना दिया है 35,000, ओके, 930 का जो लेवल है उसका इसने हाई लगाया है, तो जो नेक्स्ट कैंडल भले ही इसके नीचे बने, ओके, 35,880 पे बने, ओके, अगर ओपन भी 880 पे होती है, लेकिन अगर वो 930 के लेवल को क्रॉस करती है, 930 के लेवल को यहां पे अगर उसने क्रॉस किया तो तुरंत ही आपको अपनी यहां पे पोजीशंस को क्रिएट कर लेना है। और जो आपका जो एसएल रहेगा, बेसिकली जो आपका एसएल रहेगा, ठीक है, जैसे सपोज आपका 830 यहां पे आया, 930 आया, तो आपका एसएल रहेगा इस लास्ट स्विंग के नीचे का, यहां का 535 750, मतलब आपका 125 पॉइंट्स का यहां पे एसएल रहेगा। उसके बाद जो आप टारगेट को ऑक्यूपाई करोगे और किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को एसएल को ट्रेल करोगे, ठीक है, वो यहां पे समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा आपका, सेम जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, ओके, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा आपका यहां पे आपका रहेगा इस पर्टिकुलर लेवल का, जैसे मैं यहां क्रिएट करता हूं इसको, ओके, जैसे यहां मैं करूंगा तो ये फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 219 लेवल का, ओके, 0.61%। सेकेंड जो अब आपको कहना है जब मार्केट इससे ऊपर मूव करेगा तो आपको अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा लेना है आपके एंट्री पॉइंट पे, समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जब आपको सेकेंड वो रहेगा, वो आपका रहेगा 273 के लेवल पे, ओके, 273 के लेवल्स पे आपका टारगेट रहेगा कि अब मार्केट 273 लेवल्स पे यहां चला जाए, ओके। अब जब वो 273 लेवल्स पहुंचेगा तो आपको अपना जो नीचे का एसएल है वो भी बढ़ा के अपने प्राइस से 20 पॉइंट्स ऊपर रख लेना है, ठीक है, ओके। 20 पॉइंट्स ऊपर मतलब ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और अगर आप ऑप्शंस में हैं, ठीक है, ऑप्शंस को स्ट्रेटेजी लेते हैं तो आपको वहां पे मिनिमम 10 पॉइंट्स का आपको एसएल को ट्रेड कर लेना है अपने कॉस्ट टू क्रेडिट से ऊपर, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा कि अब आपका जो फाइनल टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इस लेवल का 344 पॉइंट्स का, जहां से आपने एंट्री ली है 344 पॉइंट्स का आपका ये टारगेट होना चाहिए, और ये इजीली अचीव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है, जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है, तो हर एक लेवल पे जब भी वो लोअर हाई बनाएगा, हर एक लेवल पे क्या होगा, आपके सेलर्स आते जाएंगे और सेलर्स अपनी पोजीशन को क्रिएट करते जाएंगे, और जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो सेलर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिससे कि ये मूवमेंट आपको इजीली मिल सकता है। अब चलिए अब देखते हैं, अब जो आपने तीनों कंडीशंस देख ली, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी 10 मिनट की जो लेवल था, सेकंड जो कंडीशन थी 50 के वॉल्यूम होना चाहिए थे, 50 के वॉल्यूम होना चाहिए आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि आपको जो अपना ट्रेलिंग ऐसा लगाना है वो इस तरह से आपको इंक्रीज करते हुए जाना है, और आपको फर्स्ट नीचे जो एसएल है वो यहां लगाना है, ओके, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और गौर करने वाली है, अक्सर केसों में क्या होता है, अगर मैं 5 to 10% बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक इनडिसिसिव कैंडल बनती है आफ्टर 10 मिनट। अगर इस केस में इनडिसिसिव कैंडल बनती है, वैसे 10 मिनट में इनडिसिसिव कैंडल बनने का मतलब है कि वहां पे वो ऑप्शन बायर्स या सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है बेसिकली कि मार्केट कहां जाने वाला है, ओके। तो उस केस में आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, तो वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा। यहां पे आप समझिए कि अब इसको किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। जैसे हम ऊपर चलते हैं, यहां देखिए आप, ओके, यहां पे एक पोर्शन है और यहां एक, ठीक है, अब आप दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पे ये किस तरह से वर्कआउट कर रही है। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओके, फिर मार्केट ने जो हाई लगाया, इसका लगाया 37,523 का, अप्रॉक्स 250 पॉइंट्स का इसने हाई लगाया, और मार्केट ने जो लो लगाया था वो 3711 का पॉइंट लगाया, ठीक है। अब यहां से मार्केट कंसोलिडेट किया। मैं क्यों बोलता हूं कि फर्स्ट 15 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना है अगर आप बिगनर हो, क्यों, क्योंकि यहां पे आपके एसएल की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, और एज ए ट्रेडर, एज ए न्यू बिगनर, आपको ये करना है कि अपने एसएल को प्रोटेक्ट करना है,
ओके, आपने एसएल को प्रोटेक्ट करोगे तो आप अपनी जो मनी है उसको प्रोटेक्ट करोगे। एसएल प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने एसएल को ही टेल करते जाओगे नीचे की साइड में, नहीं नहीं, अगर बाय साइड में हो, आपको एसएल को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आपको एंट्री वहां पे लेनी है जहां से आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। और इस टाइप के जो पोर्शंस है आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। आउट ऑफ 22 जो सेशंस होते हैं 1 मंथ में, वहां पे आपको इस टाइप के पोर्शन 15 से ज्यादा मिलेंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, नहीं तो आप ग्राफ, जो भी ग्राफ है आपके पास, किसी भी मंथ का ग्राफ है वो आप ओपन करके देख लीजिए। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एक स्ट्रेटजी है जो एवरी टेक्निकल्स में वर्क करती ही करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पे जैसे देखा आपने कि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि यहां से मार्केट को डाउन साइड की मूवमेंट मिली और बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन एक भी बार इसने ट्रेंड लाइन को आने के बाद 10 मिनट कैंडल क्यों लगाई? क्योंकि अगर यहां पे आपने 1 मिनट कैंडल लगाई होती आप फंस जाते, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल लगाई होती तो भी आप फंस जाते, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम इतना कम होगा कि आप समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। और मार्केट के जो प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है वो मार्केट इसी तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट जैसे आप देखोगे कि यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया था 50 के वॉल्यूम का, और यहां पे आप देखोगे यहां कितना वॉल्यूम आ रहा है इसका, 59.25 के वॉल्यूम। आप बात समझ गए आप, इसने हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया को वो कर दिया, बिल्कुल एकदम परफेक्टली इसने ऑक्यूपाई किया। नेक्स्ट जो कैंडल ओपन हुई है, जैसे ये कैंडल का क्लोज हम देखें तो 37,352 का था, और जो नेक्स्ट जो कैंडल का तो ओपन था वो 350 पे ओपन हुई, थोड़ा नीचे ओपन हुई, और उसके बाद उसने जो लोअर लगाया है वो 37,305 का लगाया, लेकिन इसने ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, और यहां पे आपको अपनी एंट्री को इनिशिएट कर देना है। ओके, जैसे मैंने अपनी एंट्री को यहां पे इनिशिएट कर दूंगा, जैसे ही वो इस लेवल को क्रॉस करेगी, इसने आया, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे आया, लोअर लगाया, हाई लगाया, और जैसे ही इसने इस लेवल को क्रॉस किया मैंने अपनी लेवल को इनिशिएट कर दिया। अब यहां से हमें दोनों चीजें मिल गई कि यहां पे इसने जो वॉल्यूम था वो 56 भी था, मतलब हमारे सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हुई, और हमने यहां पे अपने इसके हायर को जब इसने क्रॉस किया तब हमने यहां पे अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि यहां से इसको कितना ज्यादा पॉइंट्स का इसको बेनिफिट मिला है। देखो, अगर मैं एक फास्ट मूवमेंट की बात करूं, अब आप यहां देखिए 424 लेवल के ब्रेकआउट मिला जो यहां पे था इसका, ठीक है। अगर आप यहां से भी लगाते हैं, यहां से प्राइस को हम यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं, यहां से भी अगर आप लगाते हो तो एक 355 के लेवल का था, और यही हमारा इनिशियल टारगेट होना चाहिए। देखिए, अगर आप यहां से भी लगाते तो यहां से भी वो इनिशियल टारगेट हमारा यहां पे क्लियर कर ले जाता, ठीक है। ट्रेलिंग एसएलई वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंटरडे ट्रेडिंग। जब आप इंटरडे करते हैं तो आप ट्रेलिंग सेल को बहुत ही जरूरी लगाइए, ठीक है। अब यहां पे आप पोजीशन को देख रहे हो, यहां पे इसने कितने का हाई लगाया, आपका जो पॉइंट था 424 लेवल को लेके गया। अब आप समझिए यहां पे ये पैटर्न है, और एक ही पैटर्न नहीं है, मैंने कहा जैसे आपका आउट ऑफ 22 डेज 14 to 15 टाइम्स आपको इस टाइप के पैटर्न मिलेंगे, तो मतलब मिलेंगे। ये देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यहां एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, फिर से 50K का वॉल्यूम, ओके, फिर अगेन जो कैंडल बनी लोअर बनी, जैसे इसने हाई को ब्रेकआउट किया हमने यहां पे अपना पोजीशन को इनिशिएट कर लिया, और हमारा जो एसएल था वो इस पोजीशन के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन के एसएल आ जाएगा। और यहां से देखिए आप मूवमेंट देखिए, आप यहां से अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं तो यहां से जो मूवमेंट बन के आ रही है वो आपकी आ रही है। अगर मैं यहां से अपनी पोजीशन क्रिएट करता हूं तो ये जो मूवमेंट आप इजीली कैप्चर कर सकते थे, ये देखिए कितने पॉइंट का आ रहा है, 275 पॉइंट्स का, क्लियर है। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आज बनाई है, ये जो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ही वर्क करेगी। आउट ऑफ 22 सेशंस आपके मंथ में 14 to 15 टाइम्स ये वर्क करने वाली है, आप ये समझ के रख लीजिए। और इस ट्रेडिंग के स्टाइल को अगर आप अपनाते हैं तो ये नो लॉस स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसमें आपको लॉस होने के 5% चांस रह जाते हैं, 95 आपकी एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है। ट्रेडिंग में 95 एक्यूरेसी मतलब है कि आप परफेक्ट हो, आप ये बात को समझिए, और आपको इसी तरह से वर्क करना है।
अगर आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना है तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज है आपके पास, आप इस डाइट को देखिए, और आप जब इस स्ट्रेटजी को वर्क करेंगे, इस स्ट्रेटजी वर्क करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसकी रिजल्ट कितना बेटर है। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो 10 मिनट के लेवल पे होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, वॉल्यूम जो ब्रेकआउट का होना चाहिए वो 50K का होना चाहिए 10 मिनट में। थर्ड कंडीशन, पोजीशन बनानी है जब वो 50K फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बन रही है आपकी यहाँ पे, इसको, ठीक है, फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगी इसको जब वो लेवल्स को करेगी आपको ब्रेकआउट, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, फर्स्ट जो कैंडल यहाँ बनेगी इसके लेवल को जब ब्रेकआउट करेगी हायर को, तब आपको अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लेना है, और बस अपना ऐसा लगाना है लास्ट स्विंग के लो का। बात समझ जाओ, ठीक है। तो ये अगर इस टाइप की आप स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, ठीक है, तो आपके जो पॉइंट्स गेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा आपको अपने पॉइंट्स को, आपने जो ट्रेलिंग एसएल को अपसाइड में मूव करती जाएगी। ओके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, ठीक है, और इस स्टेज की बेसिस पे आपको किस तरह से परफॉर्मेंस मिल रही है। और यही स्ट्रेटजी मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी बताता हूँ, जैसे कि आप समझ देख रहे होंगे कि जो मैंने लास्ट जो ये सेशंस में बताया था कि आप इस स्ट्रेटजी को किस तरह से वर्कआउट कर सकते हो, उसके बेसिस जो, देखिए मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, ये देखिए लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से किस तरह का पोर्शंस अपग्रेड हो सकता है। हमने कैंडल बनाई, कैंडल ने किस तरह से वर्क किया और किस तरह से लेवल को, हमारे लेवल को उसने सपोर्ट किया। ओके, मैं अपनी ट्रेड सेटअप भी वहां से शेयर करता हूं, कौन सा सेटअप बन रहा है, कौन सा सेटअप नहीं बन रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया इस स्टेज पे, जैसे आप देख सकते हैं, किसी ने बनाया 13,000, किसी ने बनाया 14,000, ठीक है, किसी ने 13,000, फिर से किसी ने 13,316 का टारगेट दिया है, किसी ने बनाया है आपको यहाँ में दिखाई दे रहा होगा 15,000 का, ठीक है, किसी ने इसी तरह से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, किसी ने 20,000 का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, 33,000 का बनाया किरण जी ने, उसके बाद जो गंगाधर जी हैं उन्होंने 47,000 का बनाया है, और उसके बाद जो वैभव जी हैं उन्होंने 50,000 का जो प्रॉफिट बनाया है। तो ये आपको इजीली होंगे, जो भी आप ट्रेड लेंगे ट्रेड के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप पहले इन 10 to 15 डेज इस स्ट्रेटजी को पे ऊपर वर्क कीजिए, और आपकी जो एक्यूरेसी बढ़ेगी, श्योर बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस टेलीग्राम का लिंक है जिससे मैं अपनी जो एजुकेशन पर्पज से जो भी पोस्ट करता रहता हूँ वो आपको लाइव मार्केटिंग करता हूँ, जिससे कि आप उन चीजों को समझ सके, और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शन मास्टर को। ओके, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लेवल के साथ। ओके, बाय बाय।